यहाँ पे मैंने देखा मम्मी कान्हा जी को नहला रही है, तो आप देखिए मम्मी जी कैसे कान्हा जी को नहलाती है और कैसे उनको तैयार करती है। इतना सुंदर मौसम हो रहा था, देहरादून में बारिश ही बारिश थी। दूध अपने लिए रख लिया था। बच्चा बहुत खुश हो रहे थे कि आज कैरम खेलेंगे। फिर पापा और कैरम बच्चा के बीच में कैरम का मुकाबला हुआ। पापा मैंने फटाफट से पूरी बेल दी थी ताकि हम पहले ये सुंदर सा सूट मेरे को मौसी ने ही गिफ्ट किया था। ये मैंने सूट पहन लिया। सजाया हुआ है, इतना सुंदर 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 सजाया हुआ है, अंदर से भी और बाहर से भी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति एंड रसा व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैंने अपने भट्ट साहब के लिए ड्राई फ्रूट्स को छील लिया है, रात को भिगो देती हूँ। सो आज मेरा व्रत है, भट्ट साहब का भी व्रत है, मम्मी का भी है, पापा भैया का नहीं था, तो मैंने भिंडी धो दी थी और अब मैं भिंडी काट देती हूँ ताकि फटाफट से पापा के लिए और भैया के लिए भिंडी बना दूँ। और मैं और भट्ट साहब और मम्मी तो जनरली व्रत के दिन फलाहारी लेते हैं, जैसे दूध और केला एंड फ्रूट एंड ऑल। बट भट्ट साहब के लिए मैं हम जनरली जब व्रत होता है तो उनके लिए मैं आलू उबाल के उसको मूंगफली के साथ भून के उनको लंच टाइम पे दे देती हूँ। ये मैंने भिंडी काटी है, तो अब चलो भिंडी बनाते हैं। मैं हमेशा से भिंडी में आलू डालती हूँ, तो मैंने 2 आलू छीले फटाफट से। और फिर फटाफट से छीलने के बाद मैंने अपने आलू धोए और उसके बाद हमने निकाली कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के बाद सबसे पहला प्रोसेस जो जनरली मैंने सीखा है यहाँ ससुराल में आने के बाद, कि हमेशा पहले क्योंकि मेरा व्रत है पहले, तो मैंने इसलिए प्याज डाला नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम आलू को फ्राई करते हैं। और जनरली अगर आप ये करो ना, एक बार ट्राई करना ये चीज़, कि बहुत बढ़िया रहता है भाई। आलू एक बार फ्राई हो जाते हैं ना, इतने बढ़िया लगते हैं भिंडी में। तो ये मैंने आलू को फटाफट काटा और काटने के बाद मैंने इसको तेल में फ्राई किया और इतने बढ़िया मतलब क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आप इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि क्रिस्पी सा ना हो जाए। ये मैंने उस पर भिंडी डाल दी क्रिस्पी करके और फिर उसमें मसाला डाला ऊपर से। और सबसे पहले हमने डाली मिर्ची, फिर हमने डाली हल्दी डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। मैं हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डालना। और इसके बाद हम डालेंगे नमक और फिर इसको हम हिला देंगे। बहुत जनरली सही में दोस्तों, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी भिंडी बनती है। मैंने प्याज नहीं डाला, जैसे मैंने आपको बताया मेरा व्रत था, तो थोड़ा सा मतलब जो प्याज के साथ स्वाद आता है, बस बिना प्याज के इतना मज़ा नहीं आता है। बट ठीक है, स्टिल आलू डाल दिया है तो थोड़ा बहुत फिर भी चल जाता है। ये हमने सब्जी को हिला लिया है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है सब्जी। ये सब्जी तैयार हो गई है। फिर मैंने देखा मेरा पतिदेव उठ गए हैं। फिर मैंने अपने पतिदेव के लिए गुनगुना पानी किया। वो हमेशा जब भी उठते हैं मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीते हैं। फिर मैंने उनको गुनगुना पानी दिया। फिर मैंने बाहर देखा, इतना सुंदर मौसम हो रहा था, देहरादून में बारिश ही बारिश थी, हरियाली हो रखी थी, बहुत मज़ा आया। अब आ रही थी कान्हा जी को नहला के तैयार करने की, तो फिर मैं गई मंदिर। तो ये हमारे घर का मंदिर है, अलग से एक मंदिर बनाया गया है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे मैंने देखा मम्मी कान्हा जी को नहला रही है, तो आप देखिए मम्मी जी कैसे कान्हा जी को नहलाती है और कैसे उनको तैयार करती है, उनका श्रृंगार करती है। ये हमारे कान्हा जी तैयार हो गए, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे कान्हा।
फिर मैं ऊपर आई तो मैंने देखा बट साहब ने आज कैरम निकाला हुआ है। फिर वो कैरम को सही से सेट कर रहे थे। फिर मैंने अपने लिए और मम्मी जी के लिए और बट साहब के लिए दूध गर्म किया और मम्मी और मैंने दूध के साथ केला खाया। फिर ये केले कल ही पापा मार्केट से लेके आए थे। वो वक्त से पहले पूरी तैयारी कर देते हैं। एक के दो केले और मैंने दूध अपने लिए रख लिया था। बट साहब बहुत खुश हो रहे थे कि आज कैरम खेलेंगे। फिर पापा और बट साहब के बीच में कैरम का मुकाबला हुआ। पापा बहुत बढ़िया कैरम खेलते हैं भाई, मुझे आज पता चला। पापा ने बहुत किस्से बताए कि उन्होंने अपने LIC के दौरान कितना कैरम खेला है, कितना दोस्तों के साथ खेला है और वो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया कैरम खेलते हैं। फिर इतना सारा बट साहब ने पाउडर डाल दिया था कैरम में कि उसका जो स्ट्राइकर है वो नाच रहा था एक्चुअली। उसके बाद फिर हमने देखा कि बट साहब बहुत 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 खुश हो रहे थे कैरम खेलते हुए। पापा ने अपनी पोजीशन चेंज करी कि भैया अब आमना सामना हो जाए आपस में। फिर इन्होंने और पापा ने मिलकर आमना सामना किया और फॉर्चुनेटली एंड इट वाज ऑब्वियस कि पापा जीते क्योंकि वो बहुत अच्छे कैरम खेल रहे थे। अब तो बट साहब का भी उसके बाद हाथ सेट हो गया तो वो भी बहुत बढ़िया कैरम खेल ले रहे हैं। उसके बाद एकदम माहौल सा जम गया था दोनों के आपस के बीच में। फिर मम्मी और भैया ने भी कैरम में उन दोनों को ज्वाइन किया। मम्मी बट साहब को सपोर्ट कर रही थी और भैया पापा को। इतना सुंदर माहौल, मतलब आज के टाइम पे ऐसा माहौल बड़ा मुश्किल से मिलता है, सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। फिर मम्मी ने शाम के प्रसाद के लिए सूजी का हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सूजी का भूनना शुरू कर दिया था और ये हमारी रेखा दीदी भी आ गई थी बर्तन धोने के लिए। फिर फटाफट मम्मी ने सूजी भूना तो हमारा प्लान था मौसी के घर जाने का, तो हमने सोचा अपने घर से सूजी ले जाते हैं। मैंने फटाफट से पूरी बेल दी थी ताकि हम पहले अपने मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और फिर हम बाहर मंदिर जाएं। तो मैंने फटाफट से 5 पूरियाँ बनाई। पूरियाँ बहुत ही अच्छी फूली फूली सी बन रही थी बट जैसे रिकॉर्डिंग करी तो ये वाली पूरी मेरी नहीं फूली, बाकी की जो पूरियाँ साइड में रखी है वो फूल गई थी। मैंने कहा यार ये क्या होता है, मतलब रिकॉर्डिंग करते ही और मेरी पूरियाँ नहीं फूलती है। बट कोई बात नहीं, साइड में मैंने जो फूली पूरियाँ थी वो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि उसको भी रिकॉर्ड कर लो। तो फिर पूरियाँ फटाफट हमारी बन गई थी। उसके बाद मैंने देखा कि हमारा जो सूजी का हलवा है वो भी तैयार हो गया है। फिर ये सूजी का हलवा और मम्मी ने अरबी की सब्जी भी बनाई थी मौसी के घर ले जाने के लिए, तो हमने अरबी की सब्जी भी पैक करी। फिर हमने फटाफट से दिया बाला अपने घर के अंदर। मैंने भट्ट साहब ने, मम्मी ने, हम तीनों ने अपने घर की पूजा करी। पहले अपने मंदिर में पूजा करी, फिर हम बाहर वाले मंदिर गए। फिर ये सुंदर सा सूट मेरे को मौसी ने ही गिफ्ट किया था। तो मौसी ने बोला था आज इसी को पहन के आना था। ये इयरिंग्स और सूट मैंने सोचा कि आज इसको तैयार करते हैं। ये मैंने सूट पहन लिया है। सूट बहुत ही प्रिटी लग रहा था। ये मौसी ने लिबास से लिया था और मुझे राखी में गिफ्ट किया था। मैं सूट पहना, मैंने सोचा चलो गेट रेडी विद मी भी बना लेते हैं। थोड़ा जो बेसिक मेकअप होता है वो करती हूँ। सबसे पहले मैंने वाले बाल और अब आप देखिए कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। बेसिक मेकअप जो आप थोड़ा बहुत इधर जाओ तो आप करते हो।
मैं तैयार हो गई थी, ये मैंने बैक कैमरा से अपने आप को रिकॉर्ड किया और ये सूट बहुत प्रिटी लग रहा था। फिर मैंने इयररिंग्स पहने और इयररिंग्स क्योंकि रेड कलर के ही थे तो ये बहुत सुंदर जा रहे थे सूट के साथ। और जैसे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार। जनरली बहुत सुंदर लग रहा था, बड़े कानों से निकल जा रहे थे। इसके पीछे का ढीला हो गया था, फिर मैंने दूसरे कान में ट्राई किया, उसमें ये सेट हो गया था। फिर देखिए कितने प्यारे इयररिंग्स लग रहे हैं मेरे, देखिए देखो देखो, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने अपने दूसरे कान में पहने इयररिंग्स। एक्चुअली यार ये सूट में इतने सुंदर जा रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती। अभी आप मेरा पूरा फाइनल लुक देखना, फिर आपको पता चलेगा इतना प्यारा लग रहा था ये इयररिंग्स। फाइनली आई गॉट कम्प्लीटली रेडी। ये मैं अपने इयररिंग्स को फिर से फ्लॉन्ट कर रही हूँ और लेट्स गो नाउ। यहाँ पे हम मम्मी पापा सब तैयार हो गए हैं, भैया ने गाड़ी निकाल दी। क्योंकि मौसी के घर जाने के लिए भी लेट हो रहा था तो सिर्फ मैं और मम्मी गए। बहुत भीड़ हो रही थी यार मंदिर में, इतनी भीड़ हो रही थी कि पूछो मत। ये मंदिर वैसे भी मेन रोड में है तो दुनिया भर के लोग आ रखे थे, बट इतना सुंदर सजाया हुआ था मंदिर, इतना सुंदर सजाया हुआ था। बाहर दुकानें लगाई हुई थी बांसुरी वसूरी की और कान्हा जी के कपड़ों की, कान्हा जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। ये मंदिर को देखिए आप, कितना प्यारा सजाया हुआ है, इतना सुंदर 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 सजाया हुआ है, अंदर से भी और बाहर से भी। अभी तो आप बाहर से देख रहे हैं, अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। ये हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे अपने बचपन के रूप में। उनका जन्मदिन है तो बनता भी है भाई जन्मदिन में सेलिब्रेशन, और कान्हा जी के जन्मदिन में सेलिब्रेशन तो ग्रैंड होना ही चाहिए। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर मैंने जाके देखा तो मम्मी बांसुरी खरीद रही थी कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। तो हमने 2 बांसुरी ली, एक कान्हा जी के लिए इस मंदिर के लिए और एक कान्हा जी के लिए जो मौसी के घर में है। तो 2 बांसुरी खरीदी, उसके बाद उसने 40 रुपये में 2 बांसुरी दी, विच वॉज द रीजनेबल रेट। फिर हम मंदिर में गए, ये हमारे भोलेनाथ। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है कान्हा जी के झूले को झुलाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। फिर मम्मी और मैं लाइन पे लगे और मम्मी ने बोला कि कुछ बांसुरी, एक बांसुरी चढ़ा देंगे, एक मौसी को दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर देखिए मंदिर कितना सुंदर लगा हुआ है। हम गए कान्हा जी के पास, पहुंच गए और ये हमने झूला झुलाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।